करे स्मॉल बिजनेस। अच्छे सुनिए, देखिए स्मॉल बिजनेस जो होता है हमारे देश का रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। समझ पा रहे, हमारे देश का ये बैकबोन है। समझ, हर सरकार आता है तो स्मॉल बिजनेस के बारे में जरूर बात करता है। स्मॉल बिजनेस यानी कौन? मिठाई दुकान, पान दुकान, चाय वाला, पकौड़ी वाला, कचौरी वाला, सब लोग स्मॉल बिजनेस में आ जाएंगे। क्लियर? अब स्मॉल बिजनेस में सबसे पहले हम लोग समझे थे एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन। देखो, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और जो बिजनेस को करेगा उसको बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दोनों में अंतर है। बिजनेसमैन का सीधा काम है 10 का माल 12 में बेच देगा, 12 का माल 15 में बेच देगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होना आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खरीदना है और बेचना है, खरीदना और। बट एंटरप्रेन्योर होना आसान बात नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है, तिक्रम करना है, इनोवेशन करना है, नए तरीके से चीज़ों को पेश करना है। समझ रहे? 10 रुपया का माल वो 100 रुपया में बेचेगा, 10 रुपया का माल 100 रुपया। अब 100 रुपया लेने के लिए तिक्रम लगाना होगा, वो तिक्रम लगाएगा। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? देखिए, टैक्सी पहले भी चलता था, ओला और उबेर आया, इसको नए तरीके से पेश कर दिया। वो लोग भी तो टैक्सी चलवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? और एक साथ बहुत सारे लोग टैक्सी चलवा रहे हैं। पहले एक ड्राइवर एक टैक्सी चलता था, एक मालिक का 10 टैक्सी चलता था, वो लोग 100 टैक्सी एक बार में चला रहे। कैसे कर रहे भाई? एंटरप्रेन्योर। क्या भाई, क्लियर है क्या? तो पुराने ही चीज़ को नए तरीके से पेश कर दिया। जियो आया, पहले भी तो टेलीकॉम कंपनी था, पहले भी तो रिचार्ज होते थे। जियो आया, देखिए इंटरनेट और एसएमएस तो सॉरी कॉल और एसएमएस तो शुरू से फ्री रखा। वो कंसेप्ट लेके आया एकदम नया इंटरनेट पे। उसका कंसेप्ट है, सब कंपनी लड़ रहा था कॉल पे और मैसेज पे, पहले लड़ाई चल रहा था। ये आया तो बोला कॉल मैसेज फ्री रहेगा। हमारा कंसेप्ट इंटरनेट पे एकदम नया कंसेप्ट लेके आया और सबको उखाड़ के फेंक दिया, और कुछ लोग रहे तो उन्हीं के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। समझ रहे? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? तो पहले क्या टेलीकॉम कंपनी नहीं था ना जी, उसी चीज़ को नए तरीके से पेश कर दिया। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग हुक्का पीता था, अभी यंगस्टर लोग पी रहा है कैफे में जाकर। कैफे बना दिया, कैफे एंड रेस्टोरेंट। जिसको धुआं छोड़ना धुआं छोड़ो, जिसको खाना वो खाना खाओ। बर्थडे भी इधर मनाया जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? वैसा माहौल दे दिया लोग, वैसा लुक दे दिया लोग, वैसा लाइटिंग। समझ पा रहे हैं? कोई नहीं भी रहेगा तो धुआं छूटते रहता है, ऐसा मशीन लगा दिया, लगेगा लोग हुक्का पी रहा है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है? पुराने चीज़ों को ही नए तरीका से पेश कर देना, इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या? पक्का? जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप करता है। क्या करता है भाई? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस को सेटअप करिएगा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। बोलो क्या बोले? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। Entrepreneurship is a process of setting up with a concept of growth potential, with a concept of innovation, growth potential, innovation potential, growth का chances हो, innovation का chances हो, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है क्या? समझाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता बताए थे। विशेषता में बताया था कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप करिएगा कौन सा एक्टिविटी है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा से संबंधित कमाने वाला काम है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप का काम सिस्टमैटिकली होता है, जैसे तैसे आप नहीं कर सकते। ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, माने स्टेप वाइज काम होता है। तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कमाई होता है, दूसरा सिस्टमैटिक एक्टिविटी है क्योंकि स्टेप वाइज काम होता है। समझ रहे हैं? लॉफुल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी होता है, माने ऑब्जेक्टिव वाला एक्टिविटी होता है। समझ पा रहे हैं? लीगल एक्टिविटी होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, इलीगल एक्टिविटी नहीं होता है। तो लॉफुल एक्टिविटी होता है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ करता है ना उसका समाज में वैल्यू रहता है। समाज में समझ पा रहे क्या रहता है? वैल्यू रहता है। इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ वैल्यू। इनोवेशन है लोग करता है। इनोवेशन माने डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। इनोवेशन का मतलब कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो, कुछ कॉम्पिटिटिव करो। नया करो, बेहतर करो, कॉम्पिटिटिव करो, इसी को कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं? रिस्क, रिस्क तो है भाई। रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस, रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंटरप्रेन्योरशिप। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है?
तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, लॉफुल एंड परपजफुल एक्टिविटी, इनोवेशन, रिस्क, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। क्लियर है क्या? इतना तक हम लोग पढ़ाई किए थे। यहाँ से हम लोग का फ्रेश टॉपिक है नीड ए बालक, नीड ऑब्लिक इंपोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या जरूरत पड़ गया भाई? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जरूरत क्या पड़ गया? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन का ये काम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एक एंटरप्रेन्योर से बिजनेस करेगा तो उसके पास सरप्लस पैसा होगा। सरप्लस पैसा होगा तो क्या करेंगे? पार्टी कर जाएंगे, बिछा के सोएंगे कि कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, किसी और को पूंजी दे देंगे, बैंक में पैसा रख देंगे। तो बैंक में रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोन देगा ना। तो हमारे देश में कैपिटल का व्यवस्था हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल समझ पा रहे? कमाइएगा तो पैसा एक्स्ट्रा होगा तो कहीं ना कहीं यूज करिएगा ना, किसी ना किसी को दीजिएगा ना भाई। इसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? कमाने वाले जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं उनका सब पैसा अपना थोड़े होता है, उनको देना पड़ता है लोगों को। नहीं समझे? सब कैसे रख लेंगे भाई घर में? फ्लो तो करना होगा। तो फ्लो करेंगे तो किसी को मान लो 2 लाख दे दिए बिजनेस करने के लिए, तो उसको क्या चीज़ का काम में दे दिए पैसा? बिजनेस करने के लिए दिया मैंने कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल बदले में कुछ ब्याज व्याज लेता है लोग, बट पूंजी तो दे ही देता है लोग। इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को नौकरी का मौका देंगे, नौकरी काम करेंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो अकेला करना संभव कि नॉट संभव? पॉसिबल है क्या? हाँ, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश। आइए किसका बात करें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अकेला सारा काम करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्या करें? ऐसे रामू लोगों को रोजगार देंगे अगर छोटा व्यापारी है तो। अब बड़ा व्यापारी है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बुलाएंगे, पीछे पढ़ा लिखा व्यक्ति बुलाएंगे। इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं भाई? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है क्या? नौकरी पर तो रखना पड़ेगा, आदमी को तो रखना पड़ेगा, अकेला सारा काम कैसे होगा? सोशल बेनिफिट, समाज में भी इसका बेनिफिट मिलता है, समाज के जरूरत को पूरा करते हैं। समझ पा रहे? देखते नहीं है कहीं बिजनेस खुल जाता है हम बोलते बहुत अच्छा हुआ, बड़ा दिक्कत था, चलो कम से कम आया तो हम लोग को सामान तो सुविधा है कितने में। सोशल बेनिफिट, समाज के ये लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। समाज के प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व कर देता है। इसको हम कहते हैं सोशल बेनिफिट। क्या कहते हैं? ओला उबेर जो कंसेप्ट है, टैक्सी वाला लोग देखते थे कितना परेशान करता था, बोलते थे यहाँ जाएंगे, बोलता था नहीं जाएंगे। टैक्सी वाला लोग नहीं समझे, बोलता था इतना लेंगे। अभी जमीन रहा क्या? घर बैठे बैठे बुक कर लीजिए, देखते रहिए, आया तब गाड़ी निकल गई। रास्ता में आपको इंतजार करने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कैंसिल हो भी गया तो दूसरा बुकिंग दे देगा, कैंसिल हो भी गया तो दूसरा बुकिंग दे देगा। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सोशल बेनिफिट। अपना बात नहीं बोलना बेटा, डिस्टर्ब हो रहा क्लास में। किसका बात करें? सोशल बेनिफिट। सोशल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का लोग डेवलपमेंट करवाता है। अब मान लो कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ कोई बिजनेस खोल रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, तो वहाँ का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्र, रीजनल क्षेत्र का लोग डेवलपमेंट करवा देता है, विकास करवा देता है। इसी को हम कहते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल माना हर क्षेत्र का ये लोग डेवलपमेंट करके बराबर मिला देगा। शहर को, गांव को शहर के मुकाबले कम नहीं रखेगा, बराबर कर देगा। समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इनोवेशन का ये लोग काम करता है, इनोवेशन में नया करता है लोग, नया कॉम्पिटिटिव करता है, बेटर करता है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इससे देश का भी बढ़ोतरी होता है, इकोनॉमी बढ़ता है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ, आप कुछ बढ़िया कर रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं और देश के लिए भी कर रहे हैं। आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा खाली अपने लिए पढ़ रहे हैं, देश के लिए भी आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन जब बिजनेस अच्छा करता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, देश का तरक्की भी करवाता है। इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। तो नीड क्या है भाई? जरूरत क्या पड़ गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का? कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कैपिटल फॉर्मेशन, सोशल बेनिफिट, समाज में इसका बेनिफिट मिलता है। समाज में सोशल बेनिफिट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का डेवलपमेंट करवा देंगे। हर क्षेत्र का क्या करवा देंगे? डेवलपमेंट। इनोवेशन, इनोवेशन माने डूइंग समथिंग न्यू, बेटर, कॉम्पिटिटिव। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इससे देश का क्या होगा? विकास होगा। क्लियर? लिख पाओगे ना आराम से? पहला क्या? पहला क्या भाई? कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल बेनिफिट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल इनोवेशन, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ
हमारे बच्चे नॉर्मल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो आराम से लिख दोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इनोवेशन, रिस्क, समझ पा रहे हैं। और क्या था रे बाबा? लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, क्रिएशन ऑफ, क्लियर। ये आएगा तो आराम से लिखेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन, समझ रहे, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, सोशल बेनिफिट, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, इसका प्रोसेस है। इसका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो बाहर में जाओ, तो यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है भाई। सुनिए, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को अगर करना है, खुद का बिजनेस को सेटअप करना है, तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। खुद का बिजनेस सेटअप करेगा, याद रखिएगा, लॉन्ग लाइफ याद रखिएगा, ये पूरा जीवन याद रखना क्योंकि काम आएगा। पहला कि सेल्फ इंस्पेक्शन, सबसे पहले पता करो, समझ पा रहे, हु आई एम, मैं कौन हूं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? पहले अपने आप को खोजो, तुमसे क्या होगा, हमसे क्या हो पाएगा, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, पहले उसको पहचानो। ये पहचानना जरूरी है। स्ट्रेंथ मेरा क्या, ताकत क्या है, वीकनेस, हर इंसान में कमजोरी भी रहता है, हर इंसान में अच्छाई, स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेंथ के हिसाब से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने अवसर क्या है, समझ पा रहे हैं। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस। और थ्रेट क्या है मेरे लिए, थ्रेट माने नुकसान, थ्रेट माने, तो पहले खुद को देखोगे आप, मेरे हमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या, यही देखना है सबसे पहले, समझ पा रहे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजो पहले कि तुम कौन हो, तुमसे क्या होगा। हर काम हर लोग से तो नहीं होगा ना, हर काम हर लोग से होगा नहीं होगा, हर काम हर लोगों के लिए नहीं बना है। कोरोना में कोचिंग भी बंद था, स्कूल भी बंद था, कहीं से आमदनी हमारा नहीं था। हम गांव में थे उस समय, तो गांव से ऑनलाइन पढ़ा देते थे, पैसा नहीं मिलता था, पढ़ा देते थे। अब सबका काम धंधा बंद है भाई, कोरोना महासंकट है, तो कौन पैसा देगा, पैसा मांगना भी उचित नहीं है। बट काम क्यों छोड़ें भाई, पढ़ाना काम है तो पढ़ाएंगे, पैसा मिले चाहे ना मिले, पैसा मिले या चाहे, काम तो मेरा वही है, तो हम अपना पढ़ाते थे। लेकिन सोचे भाई खर्चा तो है, खर्चा चलाना पड़ेगा, तो उस समय ना हमसे लोन बहुत लोग मांग रहा था गांव में, लोन मैंने ब्याज पे पैसा, हाँ इंडिजिनियस बैंक लोन मांग रहा था। तो हम सोचे कि क्यों ना ये लोग को लोन दे देते हैं, कुछ ब्याज आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। सोचे ऐसा, तो उस कोरोना में रखा हुआ पैसा में से दे दिए 2 लाख कि अब जितना भी था डाउन 2 लाख दे दिए, तो 7% में ब्याज पे लिया था, 7%, तो 14,000 का महीना का तो 14,000 हुआ। हमसे कुछ तो ब्याज आएगा, चलो खर्चा चलेगा, कुछ ब्याज आएगा चलेगा। अब क्या, वो पैसा तो दे दिए, वो अभी 2 लाख नहीं निकला है, अब ब्याज चला गया। क्योंकि जब हम जाते हैं मांगने तो वो लोग 4 ऑलरेडी बात सोच के रखता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम जाते हैं, उन लोग का दुख सुन के सोचते हैं कि कुछ और दे दें, ले क्या कुछ और दे दें। तो देखो सबसे ये काम नहीं हो पाएगा, ये कसाई का काम है, कसाई का काम है। मैंने आपका हम प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, हम आपका प्रॉब्लम, जो लोग इस तरीके का काम करते हैं एकदम टाइट रहता है, टाइट फुटिंग एकदम, नहीं सुनेगा आपका प्रॉब्लम। आप लिए थे, आप दीजिए, बात खत्म। आप लिए थे आप, लेकिन हो नहीं पाता है, तो क्या हम, मेरे लिए काम बना था नहीं, हम अपने आप को नहीं खोजे तो डूब गया पैसा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? तो सेल्फ डिस्कवरी करना जरूरी है। क्लियर हो गया? पहले पहचानो कि तुम कौन हो, तुमसे होगा कि नहीं होगा, ये हम नहीं पहचाने थे, ये बात भुला गए थे लालच में आके, समझ रहे? तो हाँ वीकनेस है कि माया खा जाते हैं ना, अभी भी जाते हैं तो अगर ये सोच के रखता है लोग ये प्रॉब्लम है, तो मन करता है काम आए, 2-4 हज़ार और दे दो, आगे वो रोने लगता है लोग ना, प्रॉब्लम सुना देता है, माया लग जाता है। आई तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद को खोजो भाई, तुमसे होगा कि नहीं होगा। सब काम सबके लिए नहीं बना है, ये एग्जाम्पल देने के पीछे एक ही कारण था कि सब काम सबके लिए नहीं बना है। समझ गया क्या बोलो? काम मेरे लिए बना था, नहीं बना था, कसाई थोड़ी है, कसाई रहते तब तो ठीक उठा लेते, कसाई रहते थे। आई नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, मौका को पहचानो, क्या मौका है तुम्हारे लिए, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए अवसर क्या है, तुम्हारे लिए अवसर, उसी को अवसर को पकड़ के काम करो। होता है ना अवसर, होता है समाज में कि हाँ ये काम किया जा सकता है, ये काम करे, उसको पकड़ के काम करो, इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी।
पहले तुम कौन हो उसके हिसाब से देखो अपॉर्चुनिटी क्या है। पहले तुम कौन हो फिर उसके हिसाब से देखो अपॉर्चुनिटी। समझ पा रहे? फिर देखेंगे जेनेटिक एंड इवेल्यूटिंग आइडिया, माने जो आइडिया हम लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, मूल्यांकन कर लेंगे ये काम सही है कि नहीं। फिर प्लान करो, प्लान माने योजना बनाओ। प्लान माने क्या करो, योजना बना, योजना कैसे करना है, किस तरीका से करना है, प्लान करो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सोचो आगे से। फिर रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, पैसा चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए फ्री में करोगे, पैसा चाहिए तो उसको जुगाड़ करो, रेज करो कि खुद का पॉकेट से लगाओ, दोस्त यार से लो, मम्मी पापा से लो, भाई बहन से लो, चाचा चाची से लो, रिश्तेदारों से लो। बुर्बक बनाओ, किसी को नहीं देगा तो बुर्बक बनाओ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बुर्बक बनाइए, क्या करिएगा, कोई उपाय नहीं है। तो रेजिंग सिखाना पड़ेगा ना भाई, पढ़ा रहे तो सिखाना पड़ेगा। अरे बात नहीं, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, रेजिंग स्टार्टअप, और फिर स्टार्टअप बिजनेस को लॉन्च करो। इतना करके क्या जान लोगे, लॉन्च करो बिजनेस को। यही प्रोसेस है। क्लियर? पहले अपना आप को पहचानना है, पहला फिर क्या करना, अपॉर्चुनिटी को पहचानना है कि हमसे क्या हो सकता है, उस काम के बारे में इवेल्युएट करो, प्लान करो, फिर पैसा जुगाड़ो, फिर चालू करो। क्लियर? यही प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा लॉन्ग लाइफ याद रखना है। तो पहले क्या, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ। दूसरा आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाइंग। फिर जेनेटिक एंड इवेल्युएटिंग आइडिया, जेनेटिक एंड इवेल्युएटिंग आइडिया समझते हो? आइडिया का प्रचार दिखा रहा था ना, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी जिंदगी। आइडिया का प्रचार ऐसे दिखा रहा था ना, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी। समझ पा रहे हैं? रिलायंस का प्रचार दिखाता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस का वो अनिल अंबानी वाला कंपनी नहीं कर पाया, बट मुकेश अंबानी वाला कंपनी कर दिया। कर लो दुनिया मुट्ठी, माने मोबाइल में सब है, देख सकते हो। बात नहीं, जेनेटिक एंड इवेल्युएटिंग आइडिया, जेनेटिक एंड इवेल्युएटिंग। फिर प्लानिंग, प्लान करो, योजनाबद्ध तरीके से काम करो, योजना बनाओ, योजना। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, रुपया जुगाड़ो, नहीं जुगाड़ो तो बुर्बक बनाओ, बट जुगाड़ो। स्टार्टअप, स्टार्टअप बना, लॉन्च द एंटरप्राइज, लॉन्च द। क्लियर? क्लियर है? यही तरीका है बिजनेस करने का। आगे बढ़े हम लोग। अब स्टार्टअप का डेफिनेशन सुनो। स्टार्टअप, स्टार्टअप का कंसेप्ट को लेके आए थे मोदी जी। समझ पा रहे हैं? नारा उनका था वोट में, जब उनका शुरू था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी था ना भाई, उनका नारा था ये। जब वो आए थे तो स्टार्टअप का भी यही नारा दिए थे। समझ पा रहे हैं? हर घर स्टार्टअप, हर जगह स्टार्टअप, हर घर स्टार्टअप, हर जगह स्टार्टअप। इस नारा के साथ इसको लॉन्च किया गया था। किसका डेफिनेशन बात कर रहे भाई? स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब जो बिजनेस नया है, जिसको चालू किया गया है, जस्ट चालू किया गया है। समझ पा रहे? उसको कहते हैं स्टार्टअप, जो जस्ट चालू किया गया है। तो स्टार्टअप, जो बिजनेस लोग चालू करने वाले थे ना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए इस कंसेप्ट को मोदी जी लेके आए थे। समझ पा रहे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप पूरा नाम इसका था स्टार्टअप इंडिया, लेकिन हम लोग को यहाँ डेफिनेशन भरना है स्टार्टअप का। किसका डेफिनेशन? तो स्टार्टअप को डिफाइन किया DIPP। DIPP क्या है भाई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। स्टार्टअप का मतलब समझा ना, जो अभी अभी नया नया बिजनेस चालू किया है, जिसको 4 दिन हुआ है बिजनेस चालू किए हुए, वैसे लोगों को स्टार्टअप। जिसको साल भर हुआ बिजनेस चालू किए हुए, उसको कहते हैं स्टार्टअप। उसको क्या कहते हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे? तो स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया। कौन स्टार्टअप में आ सकता है? डेफिनेशन समझो। स्टार्टअप का डेफिनेशन कौन दिया था? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। द स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड, स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है? DIPP एक मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार इसका डेफिनेशन दिया। तो पहले क्या लिखेंगे? स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये 4 पॉइंट लिखना है। पहला एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई भी संस्था वो रजिस्ट्रेशन कराया हो, माने कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एन एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि एकदम ठेला पे धंधा खोल लिया उसको स्टार्टअप बोलेंगे। तो ठेला पे धंधा खोला उसको रजिस्टर कराया है, नहीं कराया ना, तो स्टार्टअप नहीं है। और ठेला पे धंधा खोला लेकिन रजिस्टर कराया तो स्टार्टअप है। समझ पा रहे? हाँ। तो एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, एन एंटिटी और रजिस्टर्ड इंडिया, कोई भी एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए। समझ पा रहे? रजिस्टर्ड नहीं करा हुआ तो स्टार्टअप नहीं कहलाओगे, रजिस्टर्ड होना चाहिए। एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड में रजिस्ट्रेशन होता है। एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इंडिया, मैंने कोई भी संस्था वो इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका लाइफ, मैंने 5 साल से कम दिन का है। 5 साल से मैंने बिजनेस चालू किया लेकिन उसको 5 साल पूरा नहीं है, बिजनेस चालू किया लेकिन उसको 5 साल अभी पूरा नहीं है। नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, नॉट ओल्डर देन एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, और उसका एनुअल टर्नओवर, सालाना लेन देन 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा का, माने कोई भी बिजनेस जो रजिस्टर्ड हो स्टार्टअप है, 5 साल से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं हुआ वो स्टार्टअप है। उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा, और वो काम करे कम से कम इनोवेशन का, डेवलपमेंट का, कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचे, कमर्शियलाइजेशन करे, या कोई प्रोसेस को चलाए, या कोई टेक्नोलॉजी दे, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे। समझ पा रहे? ये तमाम चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप। क्या कहते हैं? इसमें से एक भी कंडीशन अगर आप ब्रीच कर दिए तो आपका बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। अब मान लो पहले का साल बिजनेस किए, लेकिन मान लो वो पूरा टैलेंटेड है, समझ पा रहे, चमसन करिश्मा वाला है, पहले के साल में टर्नओवर पहुंचा दिया 50 करोड़, तो 25 करोड़ से ज़्यादा हो गया उसको, तो स्टार्टअप नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, स्टार्टअप नहीं है। 40 दिन हुआ है, उससे क्या हुआ? पहुंचा दिया टर्नओवर, टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, बात नहीं। अब गौतम अडानी जो बिजनेस खोलेंगे उनका बिजनेस को स्टार्टअप थोड़ी बोलेंगे, उनका बिजनेस से चालू होता है 100 करोड़ से, तो कैसे स्टार्टअप बोल देंगे? बिजनेस से चालू होता है 100 करोड़। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसको कैसे स्टार्टअप आप बोल दीजिएगा? समझ रहे हैं? तो ये चारों का चारों कंडीशन में से कोई एक भी आप ब्रिज कर दिए, ब्रिज माने पार कर दिए, तो आप स्टार्टअप नहीं कहलाइएगा। समझ गए? अब मान लो आप बिजनेस चलाते हो 6 साल हो गए, तो अब स्टार्टअप नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, स्टार्टअप में नहीं आइएगा। स्टार्टअप को सरकार बहुत सुविधा दिया है, स्टार्टअप को सरकार बहुत ही सुविधा दी, लेकिन स्टार्टअप बोलेंगे किसको? रजिस्टर्ड होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर उसका 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब काम कम से कम करे। अब स्टार्टअप क्या बोला? गांजा बेच रहे, तो गांजा वाला को स्टार्टअप बोलिएगा? गांजा वाला को स्टार्टअप बोलिएगा? नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? इलीगल धंधा कर रहे हैं, इलीगल धंधा वाला को स्टार्टअप बोलिएगा? नहीं। समझ गए? तो इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रीच कर दीजिएगा तो आप स्टार्टअप के डेफिनेशन में नहीं आते। क्लियर? तो लिखोगे कैसे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहेगा, सुना। स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पहला क्या? एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, not older than annual turnover does not exceed 25 crore in any preceding year, working towards innovation, development, commercialization of product, service, process driven by technology और intellectual property rights and patent। क्लियर है क्या? अब मान लो 50 साल से दुकान चला रहे थे, मन किया कि इसको तोड़ फाड़ करके बढ़िया से मार्बल टाइल्स लगा के करें, तो स्टार्टअप नहीं है, तुम्हारा पुराना बिजनेस है, 50 साल से कर रहे थे, समझे? उस सबको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, जो नया नया अभी जन्म लिया है उसको स्टार्टअप कहेंगे, समझे? अब बाप दादा का बिजनेस है, तुम गया उसमें तोड़ फाड़ के बढ़िया मार्बल टाइल्स लगा कर रहा है, तो स्टार्टअप नहीं है। समझा क्या बोले? क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ें। वेस्ट टू फंड ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप रुपया कहाँ से लाता है? स्टार्टअप को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेके आएगा? पहला है बूटस्ट्रैपिंग, बोलो क्या बोले? बूटस्ट्रैपिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद लेके आओ, दोस्त यार से पैसा लेके आओ, अपना पैसा लेके आओ, मैंने कहीं से कमाए हो तो। समझ पा रहे हैं? मम्मी पापा से लो, रिश्तेदारों से लो, समझ रहे हो? ये लोग का पैसा को कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। क्या कहते हैं? कोई नहीं दे रहा है तो बुर्बक बनाओ, कोई नहीं दे रहा तो क्या बनाएंगे? अब बुर्बक बनाएंगे पैसा वाला को,
कंगाली को क्या बुर्बक बनाएंगे? कंगाली के पास पैसे नहीं है तो उसको क्या बुर्बक बनाएंगे? अब मान लो, हाँ मुझे बना सकते हो, हाँ मुझे बना सकते हो, मेरे को बना दिया था लोग एक बार, बना सकते हो आप। बूट स्ट्रैपिंग हो गया था मेरे साथ। जैसे मान लो ये पैसा वाला है, इसको अपना बिजनेस का प्लान बढ़िया से समझाए, पूरा एकदम बोले कि तुम भाई मेरा साथ रहो, तुम ही मालिक रहो, तुम्हारे अंडर हम काम करेंगे, चाहे पार्टनर बना लो उसको, हाँ चाहे उसको मालिक बना दो, तो इंटरेस्ट तो दिखाएगा ना कि नया बिजनेस है, पैसा ज़्यादा, चलो बिजनेस कर लेते हैं, चलो बिजनेस। तो इसका पैसा से बिजनेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका पैसा से बिजनेस हो जाएगा ना जी। कमाने लगेंगे, रहेगा तो रखेंगे इसको, काहे चिटिंगबाजी करेंगे? रहेगा तो रखेंगे, प्रॉफिट देंगे, और नहीं रहेगा तो प्रॉफिट के साथ उसका पैसा वापस कर देंगे। जो पैसा लगाया है, बुर्बक बनाने का मतलब हम आपको चिटिंगबाजी नहीं सिखा रहे हैं, माने उसको सिर्फ यूज करना है, सिर्फ यूज, समझ पा रहे हैं? अब पैसा प्रॉफिट के साथ उसका पैसा लौटा देंगे, प्रॉफिट के साथ, ताकि गलत ना हो उसके साथ, उसका तो पैसा है ना, आ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहिए आप, वेलकम है। इसी को हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, समझ पा रहे हैं? समझा बुझा के उसको बिजनेस में ले आना, समझा बुझा के सामने वाला को। अब मान लो मेरा आइडिया, मेरे को सब कुछ आता है, इसको समझा बुझा के ले आए, समझा बुझा के ले आए, तो इसका खाली पैसे ना लगा, इसको आइडिया थोड़े है, सब काम तो हम ही ना करेंगे, टोटल संभालेंगे तो हम ही, रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहो, जाएगा तो कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ पैसा अपना। इसी को हम बात नहीं, इसी को हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? जिसको हम कहते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? क्लियर? तो ये तरीका याद रखो, किसी को बुरा बनाया जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो। सुना, क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग, जनता से रुपया लो, जनता से पैसा लो, कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट कर दो कि जनता दान कर दे। नहीं ऐसा नहीं। क्राउड फंडिंग माने जनता, कभी कभी नहीं होता है, इसका तबीयत खराब है, इस फंड के लिए सब लोग, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 1 रुपया दान करता है ना, समझ पा रहे? अच्छा, कोई नेता बात नहीं, नेता भी पैसा मांगता है। जैसे कन्हैया कुमार को टिकट मिला था, कन्हैया कुमार सीपीएम से खा रहा था गांव में, कोई इलाका से, उस इलाका में उसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ के जनता से अपील किया, बैंक अकाउंट दिया कि आप हमें लड़ने के लिए सपोर्ट करिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहाँ का जनता समझ पा रहे, कई करोड़ रुपया दान कर दिया उनके अकाउंट में। हाँ, उस पैसे से वो इलेक्शन लड़े, हार गए, कोई बात नहीं है, बट पैसा लोग विश्वास किए। वो कन्हैया कुमार बात अच्छा रखते थे, अभी कांग्रेस में है, जिस दिन कांग्रेस का सरकार है हीरो तो हो जाएगा, समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? क्राउड फंडिंग। किसका? तो मैंने जनता को समझा करके पैसा उससे गेदर कर लेना, समझ गया? सोशल मीडिया पे देखते नहीं हो, कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसके लिए लोग दान करने लगता है, या कहीं फ्लड आ जाता है उसके लिए लोग दान करता है ना। कोरोना में लोग कम पैसे दान किया भाई, कोरोना महामारी में रतन टाटा ही तो दान कर दिए थे 1500 करोड़, समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है? हाँ, 1500 करोड़ दान कर दिए थे, समझ रहे हो? तो लोग दान करने वाले लोग हैं, आपको ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बात नहीं, इसको हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर? माने भीड़ से पैसा लेके आओ, क्राउड माने भीड़, फंडिंग माने लेके आओ। एंजल इन्वेस्टर, ये कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी एंजल इन्वेस्टर होता है। एंजल इन्वेस्टर माने ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है। आप अपना बिजनेस आइडिया बताइएगा, उसको अट्रैक्ट करिएगा तो आपके बिजनेस में पैसा लगा देगा, आपके बिजनेस में पैसा लगा देगा, मलिकाना हक लेगा बट लगा देगा कि हाँ हम आपके बिजनेस में रहेंगे। इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल, समझ पा रहे? गर्ल्स लोग एंजल वर्ड बड़ा इस्तेमाल करती है, एंजल प्रिया, तो क्या वो इसी का बात चल रहा है। हाँ, लड़का लोग भी जाली बन जाता है, कभी कभी लड़की बनता है, एंजल लगा के अपना नाम लिखा। आई आ जाओ, एंजल बात नहीं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब इस समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है, उसको अगर आप अट्रैक्ट कर पाइएगा तो आपके बिजनेस में पैसा लगा देगा। हाँ, उसको अपने बिजनेस के आइडिया से पिच करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा उसको, समझ पा रहे? तब आपके बिजनेस में पैसा और लगा देगा। इसको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, VC वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल शुरू में नहीं देगा, 2-4 साल बाद देगा। बिजनेस करिएगा,
2-4 साल बाद बढ़िया बिजनेस करिएगा ना तो अपने पता लगा लेगा, सूंघ लेगा, हाँ ये बढ़िया कर रहा है बिजनेस, समझे। और आपके पास आएगा लोन देंगे, लोन देता है ये लोन अपने से आएगा आपके पास, लोन देगा, समझ पा रहे, बदले में ब्याज देगा। हाँ, इसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर बात नहीं, रियल लाइफ में वेंचर कैपिटलिस्ट होता है क्या? हाँ, हर सेक्टर, ये लोग का एक सेक्टर होता है कि हम इसी काम के लिए लोन देंगे। जैसे एक प्रोफेक्टस VC है, प्रोफेक्टस वेंचर कैपिटलिस्ट, आप गूगल कर लीजिएगा, प्रोफेक्टस कैपिटल वेंचरिस्ट, मुंबई का कंपनी है। तो मेरे पास फ़ोन आया था 2-3 साल से आ रहा है कि सर हम वो लोग स्कूल को ही लोन देते हैं, हमको लोन देना है कि ताकि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइट कर पाएँ। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिए, रिक्वायरमेंट ही नहीं हम लोग को, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मिनिमम हम देंगे तो 25 लाख, मिनिमम 25 लाख, समझ पा रहे हैं। तो उनको हम बोले कि जब बिल्डिंग खरीदना होगा तो कहेंगे अभी तो ज़रूरत नहीं है, अब बिना ज़रूरत के क्यों लोगे, सीधा बात, समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर तो रियल में VC लोग होता है, समझ पा रहे हैं। लोन देगा, पैसा लेगा आपसे, ब्याज लेगा। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर, ये लोग पैसा उसे नहीं देगा, ये लोग आइडिया देगा, बताएगा ऐसे करो बिजनेस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे, खाली आइडिया देगा, ज्ञान देगा, ज्ञान टीचर है ये लोग, टीचर है। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर, ये लोग टीचर है। बोलिएगा मुझसे पैसा नहीं जुगाड़ हो रहा तो आपको कांटेक्ट करा देगा, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ये दिक्कत हो रहा तो ये वाला कर लीजिए काम। इस तरीके का हमें चैनल नहीं मिल रहा तो आपसे किसी को कांटेक्ट करा देगा। ये लोग टीचर है, टीचर दलाल नहीं, टीचर है, बिजनेस का टीचर, बिजनेस कोच है, समझ पा रहे हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस इनक्यूबेटर, हम नहीं जानते, हमारे साथ इस काम आइए। बिजनेस इनक्यूबेटर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या है बिजनेस इनक्यूबेटर? बदले में आपसे फीस लेंगे, बदले में आपसे क्या लेंगे? फीस लेंगे, समझ पा रहे। पॉजिटिव चीज़ों को देखो, निगेटिव चीज़ को मत देखो। निगेटिव चीज़ को क्यों देखते हो? पॉजिटिव चीज़ देखो, पॉजिटिव वाइब्स आएगा। किसी का भी पॉजिटिव चीज़ देखिए, पॉजिटिव वाइब्स आता शरीर में, समझ गए। किसी का बात करना तो अच्छा ही बात करो, खराबी नहीं। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर, बात नहीं। तो ये लोग क्या करता है? टीचर है भाई, पैसा उसा नहीं देता है, सपोर्ट करता है, बता देगा आपको, कोई दिक्कत होगा तो हेल्प कर देगा। बैंक से लोन ले लीजिए, बैंक से बस इस तरीके से पैसा जुगाड़ हो जाएगा। बाकी बैंक लोन शुरू में नहीं देता है, 3-4 साल बिजनेस का हो जाएगा तब देगा लोन। शुरुआत के बिजनेस में बैंक लोन नहीं देता है। क्लियर है क्या? हमारे बच्चे नॉर्मल है, मुंह उठा के ऐसे मत चलाना, पढ़ के आना, पूछेंगे यस वो इज दिस ओके। फीस नहीं देगा रे बाबा आप लोग।